हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा और आइए आज हम बात करते हैं टूथ मोबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस किया है कि आपके दांत हिल रहे हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं? आइए हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स, टूथ मोबिलिटी यानी दांतों का हिलना आपकी लाइफस्टाइल को काफी इफेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और हम आज डिस्कस करते हैं टूथ मोबिलिटी और इसके 5 main causes and what all treatment options we have. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ टूथ मोबिलिटी, यानी हमारे दांतों के हिलने के 2 मेन कारण। फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है एक नेचुरल टूथ मोबिलिटी, जो हमारे नेचुरल डेंटिशन का एक नॉर्मल मूवमेंट है, जिसमें आपका दांत आपके मैस्टिकेटरी यानी खाना चबाने के मूवमेंट के दौरान अपने लिगामेंट यानी पेरिडोंटल लिगामेंट के नेचुरल एंड सेफ लिमिट्स के अंदर मूव करता है, एंड दिस इज फिजियोलॉजिकल टूथ मोबिलिटी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका दांत ऑक्लूजल मूवमेंट के दौरान लिगामेंट की एक सेफ रेंज से बाहर ऑक्लूजली मूवमेंट कर रहा है या फिर किसी और डायरेक्शन में भी कर सकता है, दैट इज पैथोलॉजिकल टूथ मूवमेंट एंड इट इज मोर देन द नेचुरल फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ द डेंटिशन। तो फ्रेंड्स, इस पैथोलॉजिकल टूथ मोबिलिटी यानी दांतों के हिलने से डेफिनेटली आपको डिस्कम्फर्ट होता है, आपको मैस्टिकेटरी यानी खाना चबाने वाले मूवमेंट्स में आपको डिसफंक्शन हो सकता है, यानी आप प्रॉपर तरीके से अपने खाने को बाइट करके च्यू करके नहीं खा पाएंगे। और इसके अलावा एस्थेटिक प्रॉब्लम्स, यानी आपके दांत देखने में भी पहले के अपेक्षा अच्छे नहीं लगते हैं, गम्स का रिसेशन हो जाता है, यानी आपके मसूड़े नीचे हो जाते हैं, आपके दांत एक्सट्रूड कर जाते हैं, जिससे आपके दांतों की जड़ें दिखाई देने लगती हैं, दांतों के बीच में गैप्स दिखाई देने लगते हैं, जो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसके अलावा आपके पॉकेट्स हो जाती हैं गम रिसेशन के साथ साथ, तो डेफिनेटली ये सब पॉइंट्स मिलाकर ऑल ओवर एक एस्थेटिक अपीयरेंस नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं 5 मेन कारण पैथोलॉजिकल टूथ मोबिलिटी के। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पायरिया। पायरिया होने से आपके दांतों के अंदर जो सपोर्ट है, जो लिगामेंट है, जो बोन है, उसका डिस्ट्रक्शन ग्रेजुअली होने लगता है। जब दांत का सपोर्टिंग टिश्यू ही डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली दांत की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके साथ साथ गम्स की स्वेलिंग होती है, उसमें पॉकेट्स बन जाते हैं, फिर आपकी बोन लॉस होती है, जिससे आपके दांत मोबाइल होने लगते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो हड्डी का लॉस है यानी बोन लॉस है, वो आपके एक्सरेज में भी विजिबल हो जाता है। तो पायरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आपके दांतों के हिलने का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कारण दांतों के हिलने का हो सकता है ऑक्लूजल ट्रॉमा। अगर आपके फंक्शनल या पैराफंक्शनल फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं तो आपको ऑक्लूजल ट्रॉमा हो सकता है। ये हो सकता है 2 प्रकार का, जिसमें अगर आपके पीडीएल की स्टेटस यानी आपके दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेटस अच्छी है तो आपको इस ऑक्लूजल लोड से दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर नॉर्मल ऑक्लूजल लोड आपके दांतों पर जो पड़ रहा है खाना चबाने के दौरान, उसमें अगर आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यानी लिगामेंट का सपोर्ट कम है तो डेफिनेटली आपको ऑक्लूजल लोड से दांतों के हिलने की समस्या हो सकती है। इस ऑक्लूजल ट्रॉमा में आपको पेन हो सकता है खाना खाने के बाद, आपके दांतों के चबाने वाली सतह पर फैसेट्स बन सकते हैं, आपको हर वक्त जॉ में एक पेन बना हुआ भी रह सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप अपने ऑक्लूजल ट्रॉमा के इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक जनरलाइज अगर किसी प्रकार का आपको ट्रॉमा भी हुआ है तो वो भी एक कारण हो सकता है दांतों के मोबाइल होने का, जिसमें ट्रॉमा की वजह से आपका दांत मोबाइल हो सकता है, वो इवन बाहर निकल भी सकता है, जिसे एवेंजल कहते हैं, से खाना खाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके दांतों का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी ट्रॉमा अगर जॉस पर या दांतों पर होता है तो डेफिनेटली उससे भी आपको टूथ मोबिलिटी या दांतों में हिलने की समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं मोबिलिटी ऑफ टीथ ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि जिन पेशेंट्स के ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको
ट्रीटमेंट के दौरान दांतों में मोबिलिटी फील होती है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली टूथ मूवमेंट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जब दांत का मूवमेंट हम कराते हैं तो दांत एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाने के लिए हमको दांत के ऊपर फोर्सेस लगाने पड़ते हैं और डेफिनेटली आपको टूथ मोबिलिटी हो सकती है। पर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हम सजेस्ट करते हैं टू मेंटेन अ वेरी गुड ओरल हाइजीन, क्योंकि अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे और किसी प्रकार से भी आपको जिंजिवाइटिस या पेरियोडाइटिस हो जाती है, यानी आपको गम इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से आपको टूथ में मोबिलिटी यानी हिलने की समस्या हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग। बट आफ्टर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, जो एक नेचुरल टूथ मोबिलिटी है ब्रेसेस ट्रीटमेंट की, वो तो हील हो जाएगी। पर अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करी और तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान एक प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। एंड इन द लास्ट फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं कुछ हैबिट्स लाइक कंटिन्यूअस, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, जिसमें बहुत से लोग अपने दांतों को कंटिन्यूअसली ग्राइंड करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों की ऑक्लूजल सरफेस का वियर एंड टियर हो जाता है, ऑक्लूजल फैसेट्स बन जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, दांतों में एक्सट्रूजन, मोबिलिटी और डिस्कम्फर्ट की समस्या भी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो ऑक्लूजल फोर्सेस होते हैं कंटिन्यूअस ग्राइंडिंग की वजह से, ब्रक्सिज्म की वजह से भी आपके दांतों में हिलने की समस्या हो सकती है। इन द एंड फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कुछ डिजीजेस हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस इन योर जॉज कैन लीड टू टूथ मोबिलिटी। इसके अलावा कोई सिस्ट है या कोई ट्यूमर है या कोई जॉ का डिसऑर्डर है, कोई जॉ की डिसफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली आपको दांतों की हिलने की समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, दांत आपके किसी भी वजह से हिल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है उनको इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन से आप अपना चेकअप कराइए। उसके बाद जो ज़रूरी जांचें हैं वो कराने के बाद हम आपको बताते हैं कि आपके दांतों की मोबिलिटी का क्या कॉज है और उसको कैसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से आप ये पता लगाने में केपेबल होंगे कि आपके दांतों में इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं एंड वी वुड बी very happy to help you. Thanks for watching the video.